कहते हैं कि किसी भी इमारत की जो नींव है वही डिसाइड करती है कि मंजिल कितनी ऊपर तक जाएगी। दोस्तों, मैं रमेश सोनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, डायरेक्ट सेलर, और आज आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आप जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर आप उन बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर से आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि मैं आज आपको पास एक ऐसा फार्मूला बताना जा रहा हूं जो आप निश्चित तौर से अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर से आप एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग की जो नींव है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो आधार है, अगर आप इस आधार को अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित तौर से आप जीवन में बड़ी तरक्की कर सकते हैं, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं फोर बेसिक एक ऐसा मंत्र है जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें टिका हुआ है, जो डायरेक्ट सेलिंग का बेस है। अगर आप इस बेस को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आप जीवन में कुछ बड़ा पा सकते हैं। दोस्तों, फोर बेसिक में है, पहला लिस्ट है, उसमें आपको करना है लिस्टिंग करना, यानी जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं आप उन सबकी लिस्टिंग कर लीजिए। यानी चार फार्मूले हैं इसमें। पहला है लिस्ट बनाना, दूसरा है कांटेक्ट करना है, तीसरा है सौदा प्लान, और चौथा है फॉलो। ये चारों चीज़ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है लिस्ट बनाना। सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपके जितने भी मन में डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट आप उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए और उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी भी काम को करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंपनी को लेकर के, या अपलाइन को लेकर के, या प्रोडक्ट को लेकर के, या प्लान को लेकर के, या सिस्टम को लेकर के, या सर्विस को लेकर के आपके मन में छोटे छोटे सवाल होते हैं। अगर आप उन सवालों को क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पे आप अच्छी बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है अपने डाउट की लिस्ट। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनाना है अपने ड्रीम की लिस्ट। क्योंकि अगर आपके ड्रीम नहीं है, अगर आपके पास कारण नहीं है, तो भी आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने जो देखा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई कारण ही नहीं होता है इस इंडस्ट्री में आने का। अगर आपके पास वाकई में कारण है तो उसको पेपर पेन में नोट कर लीजिए और उसमें डेट डाल दीजिए कि मुझे इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से मुझे ये चाहिए। उसके बाद अगर आपने लिस्ट बना लिया है तो लिस्ट बनाइए ड्रीम की। पहला शॉर्ट टर्म जो छोटे अवधि के होते हैं, उसके बाद मिड टर्म जो बीच के होते हैं, और उसके बाद बनाइए लॉन्ग टर्म जो बड़े होते हैं। अगर आप ये तीनों लिस्ट बना लेते हैं तो निश्चित तौर से आपके पास एक ठोस वजह होती है, ठोस कारण होता है आप इस कंपनी में काम करने के। उसके बाद आता है लोगों की लिस्ट। आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आप उन कॉन्टैक्ट को एक डायरी पेन में नोट कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, हमारे पास लोग तो मोबाइल में बहुत होते हैं और हम लिस्ट नहीं बनाते। दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज होता है जो व्यक्ति नोट करता है पेपर पेन में। क्योंकि पेपर पेन में नोट करने से आपको यह पता चलेगा कि इस व्यक्ति को आपने प्लान कर चुके हैं, और इस व्यक्ति को आपको प्लान अभी करना बाकी है, और कितने आपके पास रिस्पांस यस नो में आए हैं। तो आपको ये तीन चीजें करना है। पहला डाउट की लिस्ट, दूसरा सपनों की लिस्ट, और तीसरा है लोगों की लिस्ट। ये तीनों लिस्ट आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, लिस्ट बनाने में आप ये गलती मत करिएगा, जजमेंट मत करिएगा, यानी प्री डिसाइड। कई बार क्या होता है, ये करेंगे नहीं करेंगे, ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, मोबाइल में जितने भी 2, 4, 500 लोग लिस्ट है, आप उस कॉन्टेक्ट को पूरे मोबाइल में लिख लीजिए और बैठ के अपनी सीनियर के साथ डिस्कस करिए। उसके बाद आता है सौदा कॉन्टेक्ट। आपको कांटेक्ट करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लिस्ट बनाए होते हैं लेकिन हमसे कांटेक्ट करना नहीं आता। दोस्तों, कांटेक्ट करना एक स्किल है, एक आर्ट है, एक कला है। किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, अगर आप वाकई में उस फील्ड के कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत कला में अगर आप निपुण हैं तो निश्चित तौर से आप वहाँ से बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। दोस्तों, कांटेक्ट करने का मतलब होता है भूमिका अदा करना। उसके बारे में पहले से आपको किसी भी मीटिंग्स करना है या प्लान्स हो करना है तो लोगों से आपको बातचीत कर लेना है, प्री डिसाइड कर लेना है, यानी टाइम ले लेना है। आपको एक प्लेस डिसाइड कर लेना है जहां पे आप अपने सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। और खासकर आप कोशिश ये करिए कि बिना कांटेक्ट किए आप लोगों के पास मत जाइए, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, उनकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि जब भी किसी व्यक्ति से बात करिए तो पहले कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आपका टाइम, एनर्जी, मनी बच जाता है। तीसरा है सौदा प्लान। देन उसके बाद जब आपने कांटेक्ट कर लिया तो आप उनके घर में जाइए और प्रॉपर डिस्कस करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी के बारे में। ध्यान रखिएगा,
आपको प्लान करना है, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति से आपको कुछ वार्तालाप करना है, कुछ डिस्कस करना है। शुरुआत के 2 मिनट आप उससे हाल चाल लीजिए, कैसे हैं और क्या कैसा है, और धीरे से आप कोशिश करिए उनका नीड जानने की, उनकी ज़रूरतें क्या है, ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से पूरी नहीं हो पा रही है। आपको वही चीज़ वहाँ पे शो करना है, क्योंकि आप उसकी जा रहे हैं मदद करने, आप जा रहे हैं उसको एक डायरेक्शन, एक प्लान देने के लिए जहाँ से वो व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, यानी उन ज़रूरतों को वो पूरी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, जाना है उस व्यक्ति के नीड के हिसाब से आपको प्लान करना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देना है। ठीक है, आप ये बहुत अच्छे तरीके से अगर आप काम कर लिए तो निश्चित तौर से आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी। अगर आपने उसको प्लान अच्छे तरीके से कर लिया, देन उसके बाद आता है फॉलोअप, यानी जो चौथा है वो है फॉलोअप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 3 होते हैं 20% और 80% होता है फॉलोअप। दोस्तों, फॉलोअप का मतलब होता है पॉजिटिव डिसीजन लेने में मदद करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक सोर्स ऑफ बाउंस बैक की ज़रूरत पड़ती है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन कोई उसको पीछे से बोल दे, चल बहुत अच्छा है यार, तू भाई कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आपने इतना बोल सकते हैं ना, तो दोस्तों वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने उस व्यक्ति को प्लान किया है तो कोशिश करिए 24 से 72 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लीजिए। अगर आप 24 से 72 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं कर पाते हैं तो आपने वहाँ पे उस व्यक्ति को अपने सिस्टम में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि देखो दुनिया का कोई भी नशा होता है वो 72 घंटे के अंदर उतर जाता है। तो आपको 24 से 72 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि 24 से 72 घंटे के अंदर आप उसको फॉलोअप नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों उसको प्लान मत करिए, क्योंकि फॉलोअप ही आपको रिजल्ट दिलाता है। फॉलोअप का मतलब होता है पॉजिटिव डिसीजन में उसकी मदद करना। दोस्तों, ये मूलभूत 4 बेसिक रूल्स होते हैं, फॉर्मूला है जिसके वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम और इस फार्मूलों के फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी टाइम, एनर्जी, मनी बचत होगी और आपको उस फील्ड में कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा है मेरा ये वीडियो? आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी छूट सकती है। अगर आप ये वीडियो देंगे, हो सकता है उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।